ना कोई सॉफ्टवेयर पे, ना कुछ, ना अदर कंसर्न से। दुकान बंद हो गया ना। होल्ड ऑन इज क्रिएट फॉर ओनली इज पेमेंट गेटवे, क्योंकि कंपनी को प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट गेटवे कोई छोटा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है पेमेंट गेटवे। क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में वर्ल्ड वाइज पेमेंट रिलीज करने वाले पार्टिसिपेंट बहुत कम है। तो कंपनी उस पार्टिसिपेंट को ढूंढ रहे हैं कि जो कि हमारे जितने भी जाल लाइफ स्टाइल फाइटर्स है और मेंबर्स है, उस कार्ड को अप्लाई करें वो, कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट को वो कार्ड मिलना चाहिए जिससे कि वो इजीली पेमेंट गेटवे निकाल सके। आज आपको अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि आप क्रिप्टो में ले सकते हैं, तो इज द क्लियर फॉर द 90% पीपल इज नॉट गुड वे, क्योंकि 90% पार्टिसिपेंट क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। इसलिए कंपनी ढूंढ रहे हैं कि उनको एक ऐसा डेबिट कार्ड प्रोवाइडर मिले कि हम सारे पार्टिसिपेंट को डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। अब जब डेबिट कार्ड इशू होते हैं तो उसका पिन जनरेट होगा, उसका अकाउंट जनरेट होगा, उनका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारे चीज कंपनी के पास है। जिस पार्टिसिपेंट ने केवाईसी कर चुके हैं, कंपनी के पास सभी पार्टिसिपेंट का डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, उनके लिए डेबिट कार्ड इशू करना कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन डेबिट कार्ड इशू करने वाले जो हेयर्स होते हैं वो मिलना चाहिए कंपनी को। अगर बात करूं कंपनी का, जो दुबई की बैंक की थी, जिस टाइम 2020 में उन्होंने पेमेंट गेटवे कुछ पार्टिसिपेंट को दिया गया था, अगर वहां से डेबिट कार्ड के लिए कंपनी प्रोवाइड करते हैं तो एज फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उनको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब आपको डायरेक्ट आप इंडिया में रहते हैं और आपका वीजा पे स्टैंपिंग नहीं है, तो आप अगर आउट ऑफ कंट्री से पेमेंट लेते हैं तो आपको लीगली प्रूफ चाहिए किस वजह से आपने वहां से आउट ऑफ कंट्री से एनआरआई जो अकाउंट में पैसा आया वो किस वजह से आया। तो उस टाइम ने कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया था कि जब भी हम पेमेंट के लिए कोई भी पार्टिसिपेंट को देंगे तो एज एक उनका लेटर हेड के जरिए स्टैंपिंग करके आपको प्रोवाइड करने वाले थे। तो आज भी वो उस बात पे खड़े हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे। बट कंपनी के साथ में बहुत ऐसे कुछ हो चुके कि जो कि पेमेंट गेटवे के प्लेटफॉर्म पे डिक्लेरेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज के डेट में कंपनी के पास पेमेंट गेटवे के लिए पार्टिसिपेंट नहीं है। बट अभी कंपनी ने कुछ पार्टिसिपेंट को तैयार भी हुए हैं पेमेंट गेटवे के लिए, लेकिन इस हमारे सामने उसको डिक्लेरेंस नहीं किया। क्योंकि अगर अभी डिक्लेरेंस करते हैं, अगर डिक्लेरेंस कंपनी करते हैं पेमेंट गेटवे का कि हमारे साथ में पेमेंट गेटवे का पार्टिसिपेंट तैयार हो गए, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक उनका प्रोवाइड जो है 101% टर्म्स कंडीशन के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, नहीं होता है, तब ताल्लुक आप वो डिक्लेरेंस नहीं करेगा। क्योंकि कंपनी ने 2 टाइम्स जो है वो डिक्लेरेंस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइट को लाया, सेकंड ऑफ ऑल जो ईहा को लाया, बट सॉरी अनंतारी आया था। जब अनंतारी के लिए कंपनी ने बोला था कि पेमेंट गेटवे अनंतारी देंगे, तो वो टाइम पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट को डाउट हो गया और वो थोड़ा अंडरस्टैंड बरोबर नहीं हो पाया, समझदारी में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उनका बैकआउट के लिए सारे प्लेटफॉर्म रेडी हो गए। जिस प्लेटफॉर्म ने बैकआउट नहीं किया, कुछ पार्टिसिपेंट ने इन्वेस्ट किया, तो वो आज के डेट में माइनस में है। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट किए तो वहाँ से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया, और जिसकी वजह से उसको कंपनी ने फाइनली स्टॉक पे उनको स्टॉप करना पड़ा वेबसाइट को। आज के डेट में जाला लाइफ स्टाइल के साथ जो भी एडवर्टाइजिंग डेबिट कार्ड प्रोवाइडर आएंगे, तो पहले जाला लाइफ स्टाइल ने उसके साथ एग्रीमेंट पूरा करेंगे,
जो जाला स्टाइल का टर्म्स कंडीशन है डेबिट कार्ड के लिए, वो सारे प्रूफ उनके साथ क्लियरेंस कर लेंगे। और जितने पार्टिसिपेंट ने इशू कर चुके थे डेबिट कार्ड, इस प्रोवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस पार्टिसिपेंट को जाला स्टाइल प्रोवाइड करेगा डेबिट कार्ड। उसके बाद जो है उनका टर्म्स कंडीशन सारे एग्रीमेंट करके प्रोवाइड के लिए रिवेंडिंग पेंटिंग के लिए प्रिंटिंग के लिए जब चला जाएगा, तब आपको डिक्लेरेंस कर देंगे कि कंपनी हमारे साथ जो भी डेबिट कार्ड इशू किए थे उनको इस या कोई एक डेट आपको दे देंगे या न्यूज लेटर में प्रोवाइड कर देंगे डेट, और वो चीज फिर आप अगेन ऑर्डर कर पाएंगे। ये सारे बात कंपनी की रिव्यू एंड वर्किंग कंडीशन, अगर उनका प्लेटफॉर्म को पढ़ना है या कंपनी की डिक्लेरेंस पढ़ना है तो प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे न्यूज़ है उस पे जाइए, आपका अकाउंट में सारे कंपनी के प्रोफाइल अपडेट रहते हैं। कंपनी कुछ भी अगर टर्म्स कंडीशन चेंज करता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट कि आप उनका टर्म्स कंडीशन पढ़िए। कंपनी ने उस टर्म्स कंडीशन में सभी चीज आपके सामने दर्शा के रखे हुए हैं, क्योंकि कंपनी उस टर्म्स कंडीशन में इतना कोई दर्शाया है जो कि आपको ओपन बात हर कंपनी नहीं रखता है, लेकिन हम उस टर्म्स कंडीशन को पढ़ते नहीं है। ओनली इज रिव्यू प्रोवाइडेड कि हम उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स कंडीशन और हम अपना आईडी बना, क्योंकि उस टाइम पे हमको वो धुन बना हुआ रहता है कि हमको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ना है। तो आज के डेट में जो ईहा है आपके ज़्यादा समय तो जो अभी मेल के जरिए या जिस भी वेबसाइट के जरिए देखेंगे तो ईहा का जो प्लेटफॉर्म है इस वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा उन्होंने चेंज किया। और आपके बीच जब आएंगे तो जब आपका प्रोफाइल ओपन होगा ईहा का, तब आप सोचेंगे कि नहीं, ईहा ने अगर 1.5 इयर्स पे स्टॉप करके डीएनए जो था उनका देख करके जो वर्कआउट किया है उस पे आपको एक बार देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, बाकी में जो रीबॉन्डिंग हुआ इज राइट। तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने डिक्लेरेंस कर चुका है आपके सामने कि हम 2024 में आ रहे हैं और 2024 से ही आएंगे। कंपनी नहीं चाहता है कि हम 2025 आए, क्योंकि 25 जाने के लिए उनके बहुत सारे टर्म्स कंडीशन में बदलाव करना पड़ेगा और वो फिर बहुत कुछ उनको रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज चेंजेस फॉर लीगली इज क्लियर नहीं करना चाहता कंपनी कि हम रीबॉन्डिंग में वापस 2025। तो इसके लिए कंपनी ने आपको डिक्लेरेंस कर दिया कि हम 2024 में आ रहे हैं। अब बात है कि कंपनी को जब इतना समय हो गए, लास्ट मेल का न्यूज लेटर इज प्रोवाइड 2024 मार्च में उन्होंने कुछ डेट में दिया था इज आई थिंक पीयू के रिगार्डिंग, बट नोबडी इज द अपडेटिंग फॉर द ईहा या ईहा के लिए उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। बट आप अगर डिक्लेरेंस पढ़ते हैं, आप जो भी पार्टिसिपेंट मेल करते हैं तो उस मेल को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ईहा के रिलेटेड जो भी सवाल पूछ रहे हैं आपको उस रिलेटेड आपको बहुत अच्छी तरह से सवाल का जवाब दे रहे हैं कंपनी, और कंपनी खुद इज एक्टिव। कुछ दिन है जो कि आपको ईहा के भी साइट लॉगिन करने के लिए मिल जाएगा और उस पर वर्कआउट भी होगा। ईहा का जो मेल था वो भी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। हम अगर 4 साल वेट कर रहे हैं तो अगर मैं एक बात बताऊं कि 2024 में जैसे कि कंपनी ने डिक्लेरेंस किया कि 2024 में हम आ रहे हैं, तो अगर हम 7 महीना निकाल सकते हैं तो 5 महीना और भी हम निकाल सकते हैं। एंड ऑफ द डेट इस दिसंबर भी अगर मैं चाहूँ कि दिसंबर में भी अगर कंपनी लाइव करता है तो कोई बड़ा चीज नहीं है।
7 महीना अगर हम निकाल सकते हैं तो 5 महीने के अंदर में कोई बड़ा चीज नहीं है कि हम रियली उसको वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। लेकिन कंपनी 5 मंथ्स और नहीं लेगा, बहुत शॉर्ट टाइम लेगा और ये 5 मंथ्स के अंदर में आपको सारे डिटेल्स रिकवर करके कंपनी देंगे। जब आपको पेमेंट गेटवे तैयार और बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप प्लेटफॉर्म पे इजी तरह से अपना वर्कआउट कर पाएंगे और जो यहाँ के रिलेटेड सारे क्वेश्चन और उनका जो सीईओ है वो सारे आपको लाइव होके आपको डिटेल्स भी समझाएंगे कि हाइब्रिड बिजनेस आपको वर्कआउट कैसे करना है। जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर में उन्होंने चेंजेस किया है वो आपके जो तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ऑलरेडी मैं थोड़ा समय ले लिया, तो थैंक यू रिजन जी। और इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ आज के हमारे होस्ट रिजवान जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।